हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। ठीक है, इससे पहले के 5 चैप्टर्स की वीडियो जो है चैनल पर जा चुकी है, लिंक आपको उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम जो है लास्ट चैप्टर इसका शुरू कर रहे हैं। पॉपुलेशन है लास्ट चैप्टर इसका, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या। तो कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? क्या आप इस संसार की बिना ह्यूमंस के कल्पना कर सकते हो? मतलब अगर आदमी ना हो हमारे संसार में, ठीक है, मनुष्य ही ना हो, तो इस संसार की क्या कल्पना की जा सकती है? हु वुड हैव यूटिलाइज द रिसोर्सेज, ठीक है, यू वुड हैव यूटिलाइज द रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। तो जो हमारे संसार में रिसोर्सेज हैं तो उनको कौन यूज़ करता? अगर आदमी नहीं होते, है ना, मनुष्य नहीं होते, तो उनको कौन यूज़ करता? ये जो कि जिससे कि सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट हमारा बनता है। द पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। इसीलिए जो लोग हैं वो हमारी इकोनॉमी को और हमारे समाज को बनाने के लिए और हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्फ रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटी। ठीक है, तो जो लोग होते हैं वो रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, है ना, और रिसोर्सेज वो बनाते भी हैं क्वालिटी वाइज। जैसे कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक, जैसे कोयला है, तो कोयला जो है वो एक चट्टान का एक टुकड़ा ही तो है, लेकिन क्या है, लोगों ने उसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना उसको रिसोर्सेज बना दिया है ना। कितने काम आता है कोयला, लेकिन देखा जाए तो वो नॉर्मल एक चट्टान का टुकड़ा है। तो इसी तरीके से नेचुरल इवेंट्स लाइक अ फ्लड और सुनामी बिकम अ डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्ट अ क्राउडेड विलेज और टाउन। उसी तरीके से जो नेचुरल डिजास्टर है हमारे, जैसे कि फ्लड हो गई, कहीं पर बाढ़ आई या फिर कहीं सुनामी आई, तो उनको नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है उनको नेचुरल डिजास्टर? इसलिए कहा जाता है कि जब तक वो किसी क्राउडेड विलेज को या टाउन पर हमला नहीं करते, उसको अफेक्ट नहीं करते, तब तक उनको डिजास्टर नहीं कहा जाता। क्योंकि जब जनसंख्या को अफेक्ट करते हैं, वो जनसंख्या खत्म होती है, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, लाइफ को नुकसान होता है, तो इसलिए तो उनको नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है। वरना उनको तो नेचुरल डिजास्टर कौन कहता? कोई नहीं कहता। इसी तरीके से पॉपुलेशन इज द पाइवटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज। इसीलिए जो हमारी जनसंख्या है वो सोशल स्टडीज में एक पाइवटल एलिमेंट है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे डराइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग। इसीलिए क्या है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व। ये वो इसीलिए ये पॉइंट्स है कि जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, एंड फ्रॉम विच दे डराइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग, और उनका जो रिसोर्सेज का मीनिंग है और उनका महत्व देखा जाता है। रिसोर्सेज, कैलामिटीज एंड डिजास्टर आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग। इसीलिए जो रिसोर्सेज हैं हमारे, या फिर कैलामिटीज़ हैं, या फिर जो डिजास्टर हैं, उनका जो है ह्यूमन बींग के साथ एक अलग ही तरीके का रिलेशन है। देयर नंबर्स, मतलब जनसंख्या का नंबर्स, लोगों का नंबर्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो क्या है, जो लोगों का नंबर्स हैं, मतलब कितनी जनसंख्या है हमारी, या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, उनकी ग्रोथ किस हिसाब से है, या उनके गुण क्या क्या है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उनकी जो क्वालिटी है, वो हमारे एनवायरमेंटल को एक अलग ही तरीके से अप्रिशिएट करती हैं या उसको फिर एक अलग ही दिशा देती हैं। ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स क्या हैं, खुद प्रोड्यूसर्स भी हैं वो और खुद कंज्यूमर्स भी हैं, यानी कि वो उपभोक्ता भी हैं और उत्पादक भी हैं। मतलब वो रिसोर्सेज बनाते हैं और रिसोर्सेज को ग्रहण भी करते हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री। तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के बारे में तो पढ़ रहे हैं कि लोग, मतलब लोग जो है रिसोर्सेज को बना रहे हैं और लोग रिसोर्सेज का यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, इतनी देर से जो ऊपर से जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो लोगों के बारे में बात हो रही है कि लोग कैसे कैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ये देखना भी तो बहुत ज़रूरी है कि जो है किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितनी है ना, कि हाउ मैनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री, कि हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं, वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो कैसे और क्यों उनके जो नंबर हैं लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि जनसंख्या जो है वो इंक्रीज कर रही है। जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, फिर जो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उनके गुण हैं। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की जो जनसंख्या है उसमें सेंसस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सेंसस का यही काम है, सेंसस जो है जनगणना करता है, हमारी जनसंख्या के बारे में बताता है। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द सेंसस, तो सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो चलिए पहले सेंसस के बारे में देख लेते हैं। A census is an official enumeration of population done periodically in India.
क्रिटिकली इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872। तो क्या सेंसस का काम है? जनगणना करना। सेंसस जो है एक ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन है जो भारत में इसका निर्धारण करता है। द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872। जो पहला सेंसस बना था तो इंडिया में वो बना था 1872 में। लेकिन क्या था? द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, जो सबसे पहले जो कंप्लीट सेंसस बना वो बना 1881 में। ठीक है। सिंस देन सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर। उसके बाद क्या है? हर 10 साल बाद जो है सेंसस जो है बनने लगा। तो द इंडियन सेंसस इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, social and economic data. Have you ever seen a census report? Check in your library if it has one. तो क्या आपने कभी सेंसस रिपोर्ट देखी है? सेंसस जो है वो हमारे डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डेटा है। एक तरीके से लोगों के बारे में वो बताता है कि कितनी जनसंख्या कौन से एरिया में निवास कर रही है, रह रही है। ठीक है। तो क्या आपने कभी सेंसस कोई रिपोर्ट देखी है? अगर देखी है तो उसको बताइए। चलिए देख लेते हैं आगे। चलिए अब टॉपिक आएगा पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर। तो इंडिया की पॉपुलेशन का, भारत की जनसंख्या का साइज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नंबर के हिसाब से क्या है। तो इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011 स्टूड एट 1:10.6 मिलियन। यानी कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो मार्च 2011 का दिखा रखा है इसमें, तो उसके हिसाब से थी 121 करोड़, विच अकाउंट फॉर मोर द 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से 17% थी, यानी वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 17% जो है इंडिया में रहती है। तो दीज 1.21 बिलियन पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आर कंट्री वास्ट एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। तो क्या है? इतनी जो जनसंख्या है, दीज 1.21 बिलियन पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें से क्या है? जो 1.21 बिलियन पीपल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं पर रह रहा है ना। क्योंकि जो हमारा कंट्री का जो एरिया है बहुत बड़ा है, वो 3.28 मिलियन हो गया स्क्वायर किलोमीटर। तो विच अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड से, जो कि हमारे वर्ल्ड के अगर एरिया के हिसाब से लगाएं तो उसका 2.4% है। यानी कि वर्ल्ड के एरिया के हिसाब से लगाएं तो 2.4% उसमें जो है इंडिया की जनसंख्या निवास करती है। The 2011 census data revealed that Uttar Pradesh with the population size of 199 million is the most populous state of India। तो अगर हम 2011 के हिसाब से लगाएं, सेंसस डेटा देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है 199 मिलियन। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश में पूरे देश की जनसंख्या का लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी साइड में हम देखें, द हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट अबाउट 0.6 मिलियन एंड लक्षद्वीप हैज़ ओनली 64,429 पीपल। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट अबाउट कितनी 0.6 मिलियन। यहाँ पर जो है सिक्किम में 0.6 मिलियन लोग रहते हैं और लक्षद्वीप में 64,429 पीपल निवास करते हैं। तो हर जगह का अलग अलग डेटा है। ठीक है। ये 2011 का दे रखा है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट। तो क्या है? इतनी सारी जनसंख्या में इंडिया में जो जनसंख्या है कम से कम 5 स्टेट्स में रहती है अधिकतर जो है। हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन यानी इंडिया की आधी जनसंख्या लगभग इन 5 स्टेट्स में रहती है। दीज आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ अगर एरिया वाइज देखें तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा है ना, हैज़ ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? जितनी भी इंडिया में पॉपुलेशन है राजस्थान में 5.5% निवास करती है। ठीक है। राजस्थान को अगर देखें तो सबसे बड़ा इसमें जो है एरिया है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा बड़े एरिया में जो है निवास करती है जनसंख्या। ठीक है। तो अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम 6.1 में पॉपुलेशन दिखाई गई है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 82.5% यहाँ पर रहती है पॉपुलेशन, लेकिन इंडिया में जो है 17.5% है। ठीक है। ऐसी एरिया जो है इंडिया को कितना 2.4% एरिया है, यानी कि इतनी सारी जनसंख्या है। ठीक है। 17.5% जनसंख्या है और निवास करती है इतने छोटे से एरिया में। एरिया कितना कम है, तो सोचो इतनी सारी जनसंख्या कैसे रहती होगी, कितनी उसको चैलेंजेस का सामना करना होता होगा। जैसे ये लिख रहा है ना, एक ये डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश में देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है 16%, महाराष्ट्र में 9 हो गया, बिहार में 9% रहती है, वेस्ट बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश में 7%। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है ये। इस तरीके से आप सारे देख लीजिएगा, है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की एक बेटर पिक्चर जो है प्रोवाइड करती है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया।
तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन अपॉन पर यूनिट एरिया। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो हमारा वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे संसार में। ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। सिर्फ बांग्लादेश और जापान में जो है हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज है भारत की अपेक्षा। ठीक है, तो द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वॉज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी 2011 के हिसाब से, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते थे। ठीक है, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते थे। डेंसिटीज वेरी फ्रॉम 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर। बिहार में जो है ज़्यादा लोग रहते थे। बिहार में 1102 रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर बिहार में। अगर 2011 के हिसाब से डेटा देखें तो ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। अ स्टडी ऑफ द फिगर 6.3 शोज द पैटर्न ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज एट द स्टेट लेवल। तो फिगर जो 6.3 है इसमें सब स्टेट लेवल की डेंसिटी को दिखाया गया है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरीके से हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे ये है मैप दे रखा है ना इसमें, तो मैप में क्या है ये देख रखा है नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन, जैसे कि कलर शेड में दिखाया गया है। डार्क ग्रीन में 250 एंड बिलो, यानी 250 और उससे नीचे के हैं। थोड़ा सा जो है लाइट ग्रीन कलर है 251 से 500 तक के हैं। येलो में 501 से लेकर 750 तक है। ऑरेंज में 751 से 1000 है, और 1001 एंड उससे ऊपर रेड कलर के दिखाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है पर्सन है वो रेड कलर की जोन में। तो देखो कहाँ कहाँ आते हैं वो, ये है। ठीक है, ये रहा वेस्ट बंगाल, बिहार और हमारा ये दिल्ली है। इतने लोग यहाँ पर जो आते हैं। ठीक है, और अगर लाइट ग्रीन कलर में देखें 251 से 500, तो ये सारे रहे लाइट ग्रीन। गुजरात हो गया, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आसाम। ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे आप सारे। और डार्क कलर वाले जो येलो कलर में कर लेंगे 501 से 50 के बीच कौन कौन से हैं, इसमें आता है तमिलनाडु हमारा, है ना, डार्क येलो कलर में। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। तो इस तरीके से आप सब देख लीजिएगा और आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। आप सब इसको पढ़ लीजिएगा। और ये वाला जो है तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन जून 2014। 2014 में वैसे 28 स्टेट से, तो तेलंगाना को 29 स्टेट में शामिल किया गया था भारत में। नोट द स्टेट्स विद पॉपुलेशन डेंसिटीज बिलो 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। उन स्टेट्स को नोट कीजिए जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटीज 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है या फिर उससे भी नीचे है। तो देख लेंगे आप मैप में जो मैंने बताया है, कलर वाइज देखेंगे। रग्ड टेराइन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेयर पॉपुलेशन इन दीज एरियाज। तो क्या है, वो उन इलाकों में जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है, वहाँ की जो जलवायु है उसके हिसाब से जितनी भी जनसंख्या वहाँ निवास कर रही है, तो उस एरियाज को बताती है कि कितनी जनसंख्या वहाँ पर रह रही है, तो इसी के हिसाब से वहाँ की डेंसिटी होती है। विच स्टेट्स हैव डेंसिटी बिलो 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। कौन सा ऐसा स्टेट्स है जिनकी जो डेंसिटी है 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 250 पर्सन है या फिर उससे भी नीचे है। तो देख लेंगे एक बार। तो इसमें हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना। इस तरीके से आप लोग देख लेना, मैप में आपको समझ में आ जाएगा। आसाम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स ओके हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। आसाम और जितने भी पेनिनसुलर स्टेट्स हैं तो वहाँ पर मॉडरेट पॉपुलेशन रहती है, मतलब वहाँ पर जो है मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज़ है, ना वहाँ कम रहती है ना वहाँ ज़्यादा रहती है। हिली डिसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ द टेराइन, वहाँ का क्या है, वहाँ पहाड़ी स्थान है और रॉकी नेचर ऑफ द टेराइन, वहाँ पर अधिकतर चट्टाने ही चट्टाने, तो वहाँ पर फसल वगैरह तो होगी नहीं, तो लोग ज़्यादा वहाँ रहते भी नहीं हैं। मॉडरेट टू लो रेनफॉल, और बारिश वहाँ होती नहीं है, मॉडरेट होती है। शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल्स, और वहाँ की जो सॉइल्स है, जो मिट्टी है वो लेस फर्टाइल है, वो उपजाऊ भी ज़्यादा नहीं है। हैव इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डेंसिटीज़ इन दीज एरिया, इसीलिए वहाँ पर जो है लो पॉपुलेशन डेंसिटीज़ है इन एरियाज़ में। द नॉर्दर्न प्लेन्स इन केरला एंड द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और अगर नॉर्दर्न प्लेन्स में चले जाएँ तो केरला और साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज़ बिकॉज ऑफ द फ्लैट प्लेन्स, क्योंकि वहाँ पर जो है ज़मीन जो है वो फ्लैट प्लेन्स है,
विथ फर्टाइल सॉइल, और वहाँ की जो धरती है वो उपजाऊ ज़्यादा है, फर्टाइल है, एंड एब्यूंडेंट रेनफॉल, और रेनफॉल भी वहाँ पर बहुत होता है, इसलिए वहाँ पर जो है पॉपुलेशन हाई डेंसिटी में रहती है। तो आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज। तो कौन कौन से जिसमें हाई पॉपुलेशन रहती है? एक तो उत्तर प्रदेश में भी रहती है, वेस्ट बंगाल में भी रहती है, और आंध्र प्रदेश में भी रहती है ना, इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो आप 3 लिख लीजिएगा, कोई से भी देखकर समझ कर, ठीक है। तो देखो लो डेंसिटीज में क्या क्या हो जाता है, जैसे इस तरीके से रॉकी नेचर ऑफ द टेराइन, मॉडरेट टू लो रेनफॉल, शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल्स, इस तरीके से लो डेंसिटीज वाले हो गए। और अगर ज़्यादा डेंसिटी के फीचर्स लिखें तो इसमें हो जाएगा फ्लैट प्लेन्स विद फर्टाइल सॉइल्स एंड एब्यूंडेंट रेनफॉल, है ना। अगर देखो धरती अगर हमारी उपजाऊ है, फर्टाइल है, और सॉइल अच्छी है वहाँ की, वो रेनफॉल अच्छा हो रहा है, तभी तो वहाँ पर जनसंख्या निवास करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या रहेगी, सोचेगी भाई हमारे पशु हैं उनको अच्छा से चारा मिल सकेगा, एनिमल्स अच्छे से रह सकेंगे, प्लांट्स ज़्यादा होंगे, तो जिससे हमारी फसलें भी अच्छी होंगी, तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ऑफ अ डायनेमिक फेनोमेन, पॉपुलेशन जो है वो एक डायनेमिक फेनोमेनन है। द नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो जो जनसंख्या के नंबर्स होते हैं, जो लोग कितने लोग रह रहे हैं, कितने नहीं रह रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंज, ये लगातार जो है कॉम्पोजिशन भी है वो सब चेंजिंग होता रहता है। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द 3 प्रोसेस नेमली, तो ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। बर्थ हो गई, डेथ और माइग्रेशन, ठीक है, लोग कितने पैदा हो रहे हैं, लोग कितने डेथ हो रही है किसकी, और कितने लोग वहाँ से जा रहे हैं जहाँ पर वो रह रहे हैं, माइग्रेट कितने लोग कर रहे हैं वहाँ से। तो सबसे पहले आएगा हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स, जितने पिछले 10 सालों में जितने लोग मतलब हमारी जनसंख्या में जुड़े, है ना, कंट्री में या फिर हमारी टेरिटरी में जितने लोग जुड़े किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, तो पिछले 10 सालों में जितने भी जुड़े, तो उसको कहा जाता है सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। तो इस वाले चेंज को हम 2 शब्दों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर, मतलब कितने नंबर्स जुड़ रहे हैं, ठीक है, कि जैसे हमारे पहले 100 थे और अब उसमें 20 और ऐड हो गए हैं, तो यानी कितने नंबर जुड़े हैं, जिससे कि 120 होंगे, यानी 20 जुड़े हैं। तो एब्सोल्यूट नंबर्स क्या है हमारा, और परसेंटेज कितनी है, जितनी एक साल में कितने लोग चेंज हो रहे हैं, यानी तो देखा जाए तो पहले 100 थे और अब 20 हो गए, तो यानी 120 हो गए, तो अब तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 20% जो लोग हैं अब जुड़े हैं। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट नंबर क्या है और परसेंटेज कितनी है जो हर साल चेंज हो रहे हैं। द एब्सोल्यूट नंबर्स एडेड ईच ईयर और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। एब्सोल्यूट नंबर जितने हर साल उसमें ऐड होते हैं, है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज जब होता है तो एब्सोल्यूट नंबर इसको कहते हैं, जितने लोग उसमें ऐड हो रहे हैं उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट नंबर्स। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन। अगर जैसे हमें निकालना है ये एब्सोल्यूट नंबर, अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमारी जो लेटर पॉपुलेशन है इसमें से जो अर्लियर पॉपुलेशन है उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। इट इज़ रेफर टू एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज। इससे ही हमें जो एब्सोल्यूट इंक्रीज जो है वो पता चल जाएगा कि कितनी जनसंख्या जो है उसमें ऐड हुई है। द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज द अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। इसीलिए द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन जो है दूसरा जो है अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इट इज़ स्टडीड इन परसेंट पर एनम। इसको जो है परसेंट पर एनम में इसकी स्टडीज़ की जाती है। यानी कि जैसे 2% पर एनम है तो 2% पर एनम मीन्स दैट इन अ गिवन ईयर देर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100% इन द बेस पॉपुलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हर साल क्या हुआ 100% पर, यानी कि 2 जो लोग हैं वो बड़े हैं। तो दिस इज रेफर टू एज द एनुअल ग्रोथ रेट, इसीलिए इसको एनुअल ग्रोथ रेट जो है रेफर किया जाता है। इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 मिलियन इन 1951 टू 10 मिलियन इन 2011। यानी कि 1951 में जो 361 मिलियन थी और अब जो है वो 2011 का अगर डेटा देखें तो 1210 बिलियन हो चुकी है, यानी कितनी बढ़ गई है। तो देखो ये टेबल देख लेंगे, पहले ईयर वाइज दे रखा है ना, टोटल पॉपुलेशन इन मिलियंस में दे रखी है, एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द डिकेड इन मिलियन और एनुअल ग्रोथ रेट। तो देखो 1951 में 361 मिलियन थी, है ना, पॉपुलेशन जो थी, फिर क्या हुआ एब्सोल्यूट इंक्रीज जो हुआ डिकेड में 42.43 हुआ और एनुअल ग्रोथ रेट आई 1.25। तो देखो लगातार ये बढ़ा है ना, 1981 तक, हाँ 1981 तक ये बढ़ा है। देखो एनुअल ग्रोथ रेट जो है बढ़ी है, लेकिन उसके बाद जो है इसमें लगातार जो है घटत हुई है, यानी दोबारा जो इसमें कमी आई है,
ठीक है। लेकिन क्या है, कमी आई तो है एनुअल ग्रोथ रेट में, लेकिन जो है एब्सोल्यूट इंक्रीज जो डिकेड हुआ है मिलियन में वो बड़ा है, यहाँ पर नंबर ज़्यादा है और यहाँ पर जो है नंबर कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है, ठीक है। तो टेबल 6.1 एंड फिगर 6.4 एंड 6.4 बी रिवील दैट फ्रॉम 1951 से लेकर 1981 तक द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज स्टेडली इंक्रीजिंग, है ना, विच एक्सप्लेन्स द रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम 361 मिलियन इन 1951 टू 683 मिलियन इन 1981, ठीक है। यानी कि 361 से लेकर 683 तक कितना जो है इसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। उसके बाद घटने लगी है, लेकिन नंबर जो है ये बढ़ने लगे हैं। तो ये सब इसी वजह से है कि जनसंख्या बढ़ी थी, ठीक है। तो सिंस 1981 हाउएवर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली, तो जो ग्रोथ रेट थी वो अचानक से कम होने लगी 1981 के बाद। ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली, इस पीरियड में क्या हुआ, जो बर्थ रेट था वो भी कम होने लगा। स्टिल 182 मिलियन पीपल वर एडेड टू द टोटल पॉपुलेशन इन द 1990s अलोन, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं तो इसमें वही लिखा गया है कि शुरू में तो ये बड़ा था, लेकिन क्या था 1981 के बाद 1981 तक बढ़ा, उसके बाद इसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। देखो ये एनुअल रेट जो है घटने लगा ना, 2.16, 1.97, 1.64 कितना घट गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 361 से 846 हुआ था, उसके बाद ये लगातार बढ़ने लगा है, एकदम से बड़ा 2001 में 1028 हो गया और 2011 में तो 1210 पहुँच गया। तो जनसंख्या में यानी कि वृद्धि हुई है। इट इज़ एडिशनल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इस बात से पता चलता है कि जो हमारा भारत देश है ना उसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है। व्हेन अ लो एनुअल रेट इज अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट यील्ड्स अ लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज, जब एक लो एनुअल रेट जो होता है वो किसी बहुत बड़ी जनसंख्या पर लागू होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो एब्सोल्यूट इंक्रीज है वो बढ़ेगा। तो व्हेन मोर देन अ बिलियन पीपल इंक्रीज इवन एट अ लोअर रेट द टोटल नंबर बीइंग एडेड बिकम्स वेरी लार्ज, तो जब हम टोटल लोअर रेट में जो है लोग अगर बढ़ेंगे, है ना, अब बिलियन पीपल बढ़ेंगे उसमें, तो जो क्या होगा, जो हमारा टोटल नंबर है वो भी तो बढ़ेगा। इंडियाज एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज लार्ज इनफ टू न्यूट्रलाइज एफर्ट्स टू कंजर्व द रिसोर्सेज एंडोमेंट एंड एनवायरमेंट। द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल। तो क्या हुआ बाद में, जब ये ग्रोथ जो थी डिक्लाइन होने लगी, कमी होने लगी, तो एकदम से जो बर्थ रेट में कमी आई। Despite that, the total addition to the population base continued to grow, and India and India has overtaken China in 2023 to become the most populous country in the world। और क्या हुआ बाद में, इंडिया ने 2023 में चाइना को भी टेक ओवर कर लिया, ओवरटेकन कर लिया, और वो जो है जो बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और वो जो है सारे संसार में, है ना, मोस्ट पॉपुलस कंट्री कहलाने लगा। यानी कि एकदम से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई तो बाद में उसने चाइना को भी टेक ओवर कर लिया और वो एकदम से संसार में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री कहलाने लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ग्रोथ, ठीक है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।